नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेम में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स। तारीख है आज 1 अगस्त और वार है सैटरडे। और सैटरडे तक जो भी न्यूज़पेपर्स में करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, डीआरडीओ भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन है। ये सही है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। ये भी सही है। तो उपरोक्त में से दोनों ही कथन ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो, हाल ही में डीआरडीओ की तकनीक है ना, जो उनकी उपलब्धि है वो चर्चा में रही है। तो डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करने में मतलब कार्य करता है। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, रथ, अस्त्र और पिनाका जैसी मिसाइलें ये बनाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हो जाता है, इसके दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं वो 2026, वो भारत ने अपना पहला पदक किस खेल से जीता? तो भारत ने सबसे पहले अपना जो पहला पदक है वो भारोत्तोलन से जीता है। क्योंकि जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं 2026 में, इनमें भारोत्तोलन जीता है, जो पृथ्वी की रक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक विषय हो जाता है। अब राष्ट्रमंडल खेल होते हैं जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। कौन इसका आयोजन करवाती है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन कराती है, सीजीएफ, ये इसका आयोजन करवाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान से, ये सही है। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान से, ये भी सही है। आरबीआई मौद्रिक नीति, ये सही है। तीनों सही है। उसका आंसर है 1, 2, 3। देखो, आरबीआई की स्थापना 1935 में थी, इसरो की 1969 को हुई, डीआरडीओ की 1958 में हुई। इसलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी करती है। सही बात है, एमपीसी करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी का प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर रखना है। ये भी सही है भाई, इसमें दोनों ही सही है। ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या कर रहा है। हाँ, इसका तो आंसर ए सही होगा। क्योंकि आरबीआई की जो एमपीसी का गठन है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, उसके लिए ही किया गया है, जिसका लक्ष्य सीपीआई मुद्रास्फीति को 4% के आसपास रखना होता है। +- 2 का मतलब है कि 2 से और 6 के बीच में रखना है। मतलब 4 से 2 प्लस हो सकता है, 2 कम हो सकता है, इनके बीच में रहना। तो एमपीसी में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य। इसका गठन कब हुआ? 1934 आरबीआई तहत किया गया 2016 में। 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यूपीआई का विकास नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा किया गया। सही है। यूपीआई तत्काल रियल टाइम बैंक टू बैंक धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ये भी सही है। इसमें दोनों ही सही है। यूपीआई भारत की सबसे सफल डिजिटल भुगतान प्रणाली में से एक है। यह एनपीसीआई द्वारा विकसित की गई और 24/7 रियल टाइम भुगतान की सुविधा देती है। हाल ही के महीनों में इसके वैश्विक विस्तार और नए फीचर्स चर्चा में रहेगी। तो एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। आरबीआई और भारतीय बैंक आईबीआई के सहयोग से स्थापित किया गया और यूपीआई लॉन्च कब किया गया? 2016। ये दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है? कौन सा संगठन भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है? आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड, एडा। तो सेबी है। जो सिक्योरिटी है उसका नियामक कौन है? सेबी। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी बाजार, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और पूंजी बाजार का नियमन करता है।
निवेशकों के हितों को सुरक्षा इसकी प्रमुख उद्देश्य। स्थापना 1988 में हुई थी इसकी। वैधानिक दर्जा सेबी एक्ट 1992 के तहत दिया गया। मुख्यालय मुंबई में। शेयर बाजार जैसी नीतियों को सबसे रेगुलेट यही करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि द हिंदू में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय नाविक इंडियन सी फेयर्स को किस क्षेत्र में रोजगार स्वीकार करने से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है? तो यह है काला सागर, ब्लैक सी। भारत सरकार ने बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के कारण भारतीय नाविकों को ब्लैक सी में जो रोजगार करने के लिए जाते हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि जो पश्चिमी तनाव चल रहा है उसकी वजह से। और उससे सीमा किसकी लग रही है? यूक्रेन की, रसिया की, टर्की की, रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया, इनकी सीमा ब्लैक सी से लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिटचैट हाल ही में चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो बिटचैट का संबंध है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये व्हाट्सएप टेलीग्राम की तरह एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, एक विकेंद्रीकृत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में चर्चा में रहा है। भारत सरकार द्वारा इसकी कुछ डिपॉजिटरी हटाने की कार्रवाई साइबर सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन के संदर्भ में चर्चा में रही है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है इसमें। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब जो इनपुट करता है और आउटपुट करता है उसके बीच में ही जो चर्चा होगी, बीच में उसको कोई नहीं देख सकता। डाटा प्रोटेक्शन होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है, सर्टिन होता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंतर्गत काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स एक औपचारिक सैन्य संगठन है, सही है? नहीं, सैन्य संगठन नहीं है। ब्रिक्स एक सैन्य संगठन नहीं है। ब्रिक्स देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना की, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल, अच्छा ये भी है तीसरा, भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य, बिल्कुल सही। तो इसमें 2 और 3 सही है, ये पहला, इसका आंसर ये। ब्रिक्स कोई सैन्य संगठन नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी की स्थापना 2014 में की गई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से शामिल है। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बाद में नए सदस्य शामिल हुए। एनबीडी का मुख्यालय संघाई चाइना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैसे? किसे संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सही है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लागू किया गया, ये भी सही है। दल बदल से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं, ये गलत है। तो इसमें से आंसर 1 और 2 यही सही है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में निहित है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। आयोगता का निर्णय संबंधित सदन के अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 याद रखना। 91वां संविधान संशोधन 2003 दल बदल संबंधी कानूनों को और सख्त कर दिया गया इसमें। और विषय क्या है? ये भारतीय संविधान का संशोधन राजनीति का विषय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दल बदल विधेयक से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं दल बदल विधेयक से संबंधित। चलिए, तो ये आज हमारे 10 क्वेश्चन रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।